वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनृत समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शची नन्दन गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमकभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाग्मे वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में समवेत समस्त सुधी वृंदों को, गुरु वर्ग को, मित्र मंडली को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है कि प्रातः पुनः पूर्वार्ध में श्री भगवत गुणानुवाद में श्री भागवत मंदाकिनी में अवगाहन करने का यह परम सौभाग्य आप सभी की अनुकंपा से संप्राप्त है। अतः अपनी कृतज्ञता और कार्तज्ञ कुसुमांजलि समर्पण करते हुए यथाक्रम श्रीमद् भागवत की जो प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक का जो व्याख्यान प्रसंग प्रवर्तित है, उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृत सारार्थ दर्शनी टीका का जो प्रसंग प्राकरणिक है, उसी में हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो श्लोक को पहले पाठ करते हैं। निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखा दमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी समस्त श्रोतृ मंडली को उद्बुद्ध करते हुए, प्रेरित करते हुए, समुत्साहित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो असाधारण वैशिष्ट्य है, समस्त शास्त्रों की तुलना से जो अनुपम, जो उसका जो वैशिष्ट्य है, जो अनुपम माधुरी है, उसी का इस श्लोक में प्रतिपादन किया। ये भागवत और श्रीमद् भागवतम रसम फलम, वो फल होते हुए भी रसरूप है, क्योंकि उसमें कोई त्वग अष्टि प्रवृत्ति हेयांश नहीं है। और रसरूप होते हुए भी फल है, क्योंकि ये इसको हमें गुरु परंपरा से अखंड रूप से प्राप्त करने का अवसर मिला है। श्री नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी से वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से परीक्षित जी को, और उसी प्रसंग में श्री श्रुत महर्षि को और सौनक आदियों को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये भागवत फल रस होते हुए भी फलस्वरूप है। फल होने पर भी ये त्वगष्ट्यादि हेयांश रहित होने से, अर्थात चिल्का और गुठली आदि कोई भी इसमें त्याज्य अंश नहीं है, इसलिए ये सर्वत भावेन ये आस्वादनीय है। और ये ऐसा है कि आलयम नाम लय मोक्ष तम अभिव्याप्य, मोक्ष से पहले और मोक्षावस्था में, मोक्ष के बाद भी, अर्थात बद्ध मुमुक्षु मुक्त सभी के श्रीमद् भागवत में अधिकार है, और सभी इसका यथा अधिकार इसका आस्वादन करते हैं। और इसमें ये चर्चा हुई थी कि स्वयं सुखदेव जी जो खुद कहते हैं परिनिष्ठोपि नरगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानं तदधीतवान, निर्गुण ब्रह्म में मेरी बुद्धि परिनिष्ठिता थी, फिर भी भगवान की लीला कथाओं के द्वारा मेरी बुद्धि गृहीता हो गई, मैं गृहीत चेता हो गया। अतः ये संपूर्ण आख्यान को, भगवत लीला कथा समायुक्त आख्यान को, भगवत लीला कथा का आस्वादन करने के लिए मैं अध्ययन किया। उसी प्रसंग में जो लय शब्द का और दूसरा अर्थ है, लय जो सात्विक भाव है, जो सात्विक भाव कहा गया है रस निष्पत्ति के क्रम में, रस निष्पत्ति के क्रम में भरत, आचार्य भरत का ये सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। रस की निष्पत्ति जो होती है, अर्थात स्थायी भाव, जो सहृदयों के हृदय में जो स्थायी भाव रहता है, तिष्ठति स्थायी, जो वासना के रूप में, संस्कार के रूप में जो हृदय में स्थायी भाव है, ये लौकिक रस की पहले चर्चा करते हैं, कहते हैं जो स्थायी भाव है, जो वासना के रूप में, संस्कार के रूप में, संस्कार समुज्जल वासना के रूप में जो स्थायी भाव सहृदयों के हृदय में है, वह अपने परिवेश को प्राप्त करके रस रूप से समास्वादित होता है। जो रस तक रस स्वरूप में वह प्रकट नहीं होता है तो आस्वादनीय नहीं होता है। तो रस स्वरूप में प्रकट होने के लिए उसकी प्रक्रिया बताते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। विभाव ये रस के ये कारण रूप है, अनुभाव ये कार्य रूप है, और जो व्यभिचारी भाव कहते हैं, अर्थात विशेषेण आभिमुख्येन चरंती स्थायिनं प्रतीति व्यभिचारिण। व्यभिचार शब्द का सुनने से जो इसका लौकिक और रूढ़ी अर्थ है वो सहसा मन में आ जाता है, लेकिन यहाँ व्यभिचार शब्द ये व्यभिचारी भाव जो है वो एक पारिभाषिक शब्द है। विशेषेण आभिमुख्येन ये स्थायिनं प्रति चरंती व्यभिचारिण, विशेष से आभिमुख्य से, अर्थात स्थायी रस, स्थायी भाव को समुद्बुद्ध करने के लिए ये विचरित होते हैं, विचरण करते हैं, इसलिए व्यभिचारिण। ये इनको भरत महर्षि ने 33 व्यभिचारी भाव को गणना की। इसको संचारी भाव भी कहते हैं। निर्वेद प्रवृत्ति जो ये भाव है, ये जैसे समुद्र से तरंग उत्थित होता है, उत्थित होकर समुद्र की शोभा को बढ़ाता है और पुनः समुद्र में लीन हो जाता है। वो समुद्र का ही द्वितीय स्वरूप तरंग है। तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, लेकिन समुद्र का ही वो एक वैचित्र्य है, समुद्र का एक विलास रूप है।
इस तरह ये जो व्यभिचारी भाव विशेषण आभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रतीति व्यभिचारिण, इस तरह की उसका विग्रह देखा गया है। तो ये जो इनको संचारी भाव भी कहते हैं, ये सहकारी कारण है, सहकारी है। तो कारण, कार्य और सहकारी विभाव हो गया कारण, वो विभाव है आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, दो तरह के विभाग किए गए हैं। और अनुभाव वो कार्य रूप है। जैसे पहले विभाव की चर्चा करते हैं, विभाव हो गया दो तरह के विभाव, यद्यपि शास्त्रीय शब्द है फिर भी थोड़ी सी इनकी चर्चा न करने से इन अर्थों की पुष्टि नहीं होती है। विश्व वैशद्य में तो चर्चा इसमें संभव नहीं है, किसी किसी प्रसंग में हम कर सकते हैं। हमारे पूज्य समुच्चायी श्रोतृ मंडली प्रश्न भी किए हैं कि भक्ति रस की विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों की वैशद्य से चर्चा हो, तो हम चाहते भी हैं, लेकिन ये तो एक महीने का विषय है, इसलिए हम इसको सब प्रसंगानुसार इसको उपस्थापन करने का हमें सौभाग्य को मिल सकता है आप सबकी अनुकंपा से। तो सामान्यतः तो इसकी चर्चा करते हैं कि इस प्रसंग के प्रासंगिक होने के नाते कि विभाव होता है विभाव्यते यत्र स विभावः विभाव्यते येन स विभावः। इसकी दो तरह का विग्रह देखा गया। विभाव्यते यत्र अर्थात जहां पर ये आस्वादित होता है, जद तो ये हो गया आधार में ये व्युत्पत्ति करने से ये होता है विभाव, अर्थात ये आलंबन विभाव, जिसको आलंबित करके, जिसको आश्रय करके रति रहती है, वो विभाव है। वो दो तरह का है, आश्रय विषयत्वेन विभाव आलंबनम, आश्रयत्वेन आलंबनम। जो भक्त का, जो श्री भक्त के जो हृदय में श्री कृष्ण विषय का रति है, श्री कृष्ण विषय का भाव है, उसका विषयालंबन श्री कृष्ण होते हैं। तो ये श्री कृष्ण आलंबन विभावे विषयालंबनतया, ये विषयतया आलंबन है। और जिसके हृदय में भाव रहता है वह आश्रयतया आलंबन है। तो विषयालंबन और आश्रयालंबन भेद से आलंबन दो तरह का हुआ, जिसका विग्रह है विभाव्यते यत्र स विभावः। तो हमारी इस गोष्ठी में बड़े बड़े साहित्य के लोग भी समाविष्ट हुए होंगे, जैसे हमारे प्रिय आचार्य भागीरथी नंद जी, प्रिय आचार्य सत्यनारायण आचार्य जी, ये निरंतर सुनते रहते हैं। ये सब साहित्य का शिरोमणि है, और भी साहित्यगण इसमें होंगे, ये इसको और अधिक तरह व्याख्यान कर सकते हैं। फिर भी उन सभी की अनुकंपा से, उन सभी की प्रेरणा से मैं सामान्यतः जो साहित्य शास्त्र की दृष्टि से इस रस की आलोचना करता हूँ, जिसको विस्तार सह भक्ति रस को समझाने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना किए हैं, जिनके पूर्व विभाग और ये दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग, उत्तर विभाग में विभिन्न लहरियों से इस भक्ति रस की परिपूर्णतः पुष्टि की है रूप गोस्वामी जी ने। इसके विभाव अनुभाव कौन है, किस रस में किस तरह है, इन तो सामान्यतः आप सभी की अनुकंपा से सामान्यतः हम दिग्दर्शन इसका ये प्रसंगतः सिंहावलोकन न्याय से सामान्यतः चर्चा की जाती है कि विभाव का ये जो दो तरह का विभाव है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव में विभाव का अर्थ होता है विभाव्यते यत्र स विभाव, और उद्दीपन विभाव में विभाव का ये विग्रह होता है कि विभाव्यते येन स विभाव। ये जिससे ये विभाव, जो विभाव उद्दीपक होते हैं वो उद्दीपन विभाव है। यमुना तट हो, वंशी ध्वनि हो इत्यादि, जो अपने प्रभाव से रस को उद्दीपित करते हैं, ये स्थायी भाव को उद्दीपित करते हैं, वो उद्दीपन विभाव होते हैं। अगर मेरे व्याख्यान में कोई त्रुटि हो, साहित्य लोग उसको संस्कार दे सकते हैं, उसको संशोधन कर सकते हैं। मैं सभी के लिए निवेदन करता हूं, क्योंकि ये साहित्य का विषय है। तो साहित्य का मुख्य विषय है, और जिस विषय के भरत मुनि के इस सूत्र को लेकर ही श्री रूप गोस्वामी पाद इसके विविध व्याख्यान किए हैं, और भक्ति रस को ये संपूर्ण अंगांगी रूप से परिपुष्ट करके जो भक्ति रस इसके जो ये मुख्यतया भक्ति रस का परिपोषण किए हैं। तो उसमें ये चर्चा हुई थी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, जो ये सूत्र है उसमें विभाव आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव होते हैं। और ये इनके आधार पर ही, जो इनके आधार में जो रति, जो वासना के रूप में स्थायी भाव जो हृदय में रहता
जो रहता है, जो वासना ही स्थायी भाव है, वो जो उसका आलम्बन विभाव, जिसके हृदय में ये स्थायी भाव है वो आलम्बन विभाव है, और जद विषय का स्थायी भाव है वो विषय आलम्बन है, दोनों ही आलम्बन विभाव है। और बाकी जिससे रस उद्दीपित होती है, स्थायी भाव जो उद्दीपित होता है वो उद्दीपन विभाव है। और उसके कार्य रूप है अनुभावा, इसके कार्य हैं ये अनुभाव। जैसे श्रीमद भक्ति रस के जो कार्य, भक्ति रस जब आस्वादित तो होता है तो नृत्य गायन ये जो होते हैं ये अनुभाव रूप है। इसको भागवत में देख सकते हैं। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादव नृत्यति लोक बाह्य। भक्त ये भक्ति रस के आस्वादन के समय में श्रो प्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग, अनुराग अनुराग प्राप्त भक्त, जातानुराग भक्त अपने प्रिय नामों के उच्चारण करते हुए ये कभी भगवान को स्फूर्ति में अनुभव करते हुए वो हंसने लगता है, और कभी अपने प्रिय इष्ट देव को अपने से ये बिछुड़ते हुए देख करके रोदिति, हसत्य थो रोदिति रौती, कभी भगवान के विभिन्न लीलाओं की स्फूर्ति से वो उच्च स्वर से वो चिल्लाने लग जाता है। और गायति, कभी आनंद में वो चाहे स्वरयुक्त हो चाहे बेसुरा हो गान करने लगता है। और उन्माद की तरह लोकबाह्य होकर के नृत्य करने लगता है। ये उसका अनुभव है जो कार्य रूप है। अनुपश्चात भवंती जेते अनुभावा, ये रसोत्पत्ति इनको देख करके हम उसका रस का अनुमान कर सकते हैं, उसका रस का हम अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव कार्य रूप है। तो इसका जो साहित्य शास्त्र में अनुभाव का वर्णन किया, अनुभाव के अंदर ही सात्विक भाव को ले जाते हैं, लेकिन भक्ति शास्त्र में भक्ति रस के पोषण विषय में सात्विक भाव को अनुभाव से पृथक वर्णन किए हैं। जो सात्विक भाव, इसके लक्षण श्री रूप गोस्वामी के हैं, भावाक्रांत जो चित्त है उसको सत्व कहते हैं। ये जो विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम, ये जो स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से रसरूपता को जो प्राप्त करता है, तो उसमें ये जो सात्विक भाव है, ये सात्विक भाव ये भावे समाक्रांतम चित्तम सत्वम इत्युच्यते बुद्धि, भाव से समाक्रांत भावे चित्तम क्रांतम सत्वम इत्युच्यते बुद्धि, सत्वाद अस्मात् समुत्पन्ना जे भावास्ते तु सात्विका मता। जो भाव के द्वारा चित्त समाक्रांत होता है, भगवत विषय का दिव्य भाव से जो चित्त समाक्रांत होता है उसको सत्व कहते हैं। भावे चित्तमिहाक्रांतम सत्वमित्युच्यते बुद्धि, सत्वाद अस्मात् समुत्पन्ना ये भावास्ते तु सात्विका। इस जो विशुद्ध चित्त जो है, जो भाव समाक्रांत चित्त है, जिसको सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम कहें, विशुद्ध चित्त की ही स्थिति का नाम सत्व है। उससे जो उत्पन्न होते हैं वो सात्विक भाव है। ये भी कार्य रूप है, लेकिन इसको श्री रूप गोस्वामी पाद ने पृथक पृथक वर्णन किए हैं कि अनुभाव से इसमें भेद है। अनुभाव तो बुद्धिपूर्वक कोई करता है, सोच कर करता है। नाचना गाना हंसना ये सोचता है कि अपने प्रियतम के संदर्शन, प्रियतम नाम के कीर्तनजन्य आनंद से कोई सोचकर मैं अब नाचने लग जाऊं, ये सोचकर कोई नाचता है। ये उसमें बुद्धि का कुछ प्रयोजकत्व है, लेकिन सात्विक भाव में वो अपने आप उदित होते हैं। एक कार्य रूप होने पर भी, जैसे स्तंभ स्वेदथो रोमांच स्वरभंगोत बेपथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विका मता। जो सात्विक भाव है इसको कोई बुद्धिपूर्वक नहीं करता है। मेरे रोमांच हो जाए, मैं अश्रुपात हो जाए, वो कोई सोचता है तो वो तो अभिनय विषय को हो जाएगा। लेकिन भगवान के जो इष्ट देव के जो विषय का रति के आस्वादन में जो प्रौढ़ानंद चमत्कार पराकाष्ठा को संप्राप्त जो रस को आस्वादन करते करते वो शरीर अपने आप पुलकित हो जाता है। ये नयन गलदस्रु धाराया युक्त हो जाता है, वो स्वतः जाते होते हैं। इसलिए कार्य रूप होने पर भी ये बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं। कोई बुद्धिपूर्वक करता है तो उसको दंभ या कपटता कहेंगे। बुद्धिपूर्वक कोई अभ्यास वस्तु रोने लग जाए, जो रूप कहे कि पिछले हृदय में तो अपने आप रोना आ जाता है,
वो अभ्यास वश तो भी रोना आ जाता है, आ जाती है, लेकिन ये तो बुद्धिपूर्वक जो रोना है वो तो वर्जित है। भगवत गुणानुवाद सुनने साधक तो चाहता है कि मैं अपने भावों को छिपाऊं, मैं अपने भावों को, जो मेरी संपत्ति है, मैं प्रकट होने न दूं। लेकिन ये भाव इतने जोर से चित्त को आक्रांत कर लेते हैं कि उसके स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, वैवन्य, अश्रु, प्रलय ये अपने आप प्रकटित हो जाते हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं होते हैं। भाव समाक्रांत चित्त, जिसका अपर पर्याय सत्व है, उसमें उदित होते हैं, नाम अपने आप प्रकटित होते हैं। इसलिए सात्विक भाव कार्य रूप होने पर भी ये बुद्धिपूर्वक नहीं आते हैं, इसलिए सात्विक भाव है। तो इसमें तो भी बहुत बहुत चर्चा तो की है इसके भाव की। पुनः एक स्पष्टीकरण के लिए श्री विदग्ध माधव के श्री भगवती राधिका जी के भाव को जो विशाखा जी कहती हैं, क्षोणिंग पंकिलयंती पंकज रुचो रक्षणोपयो बिंदव, क्षोणिं पंकिलयन्ति पंकजरुचो रक्षणोपयो बिन्दवः, श्वासाः ताण्डवयन्ति पाण्डुवदने दूरा दुरोजांशुके, मूर्तिं दन्तुरयन्ति सन्ततममी रोमांच पुंजाश्च ते, मन्ये माधव माधुरी श्रवणयो रभ्यासमभ्याययो। श्री विशाखा जी भगवती राधिका के जो शरीर में दिव्य सात्विक भावों को अवलोकन करके श्री विग्रह में कहती है कि क्षोणिंग पंकिलयंती पंकज रुचो रक्षणो पयो बिंदव, पंकज रुचो अक्षणो, पद्मकांति चक्षुओं के कमल कमलोपम, कोमल कमल को निंदा करने वाले कमल से भी मनोहर सुकोमल ये नेत्रों में जो पयो बिंदव है, जो जलधारा है, ये क्षोणिंग पंकिलयंती, ये पृथ्वी को पंकिला बना रहे हैं, इतने जलधारा निर्गत हो रही। श्वासा तांडवयंती पांडु बदने, हे पांडु बदने, या हे पांडु बदन में, हे पांडु बदने, श्वासा तांडवयंती, पांडु बदन कहने से यहाँ पर वैवर्ण्य जो है सात्विक भाव, ये क्षोणिंग पंकिलयंती, इससे अश्रु ये सात्विक भाव आया। और पांडु बदने, तुम्हारा बदन पांडुता को प्राप्त हो गया है, विवर्ण हो गया है, तो इसमें वैवर्ण्य रूप का सात्विक भाव का प्रकाश है। और श्वासा तांडवयंती पांडु बदने दूरा दुरोजांशुकम, दूरात उरोजांशुकम, वक्षस्थल के वस्त्र को ये पुनः पुनः नर्तित कर रहे हैं। दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास तो ये अनुभाव रूप है, वो ये दीर्घ श्वास तुम्हारे उरोजांशुक को दूर से भी नर्तित कर रहे हैं। श्वासा तांडवयंती पांडु बदने दूरा दुरोजांशुकम, मूर्तिम दंतुरयंती संततममी रोमांच पुंजाश्चते, इतने शरीर रोमांचित हो गया है कि तुम्हारा जो तुम्हारी आकृति मूर्ति दंतुरित हो गया है। दंतुरी का अर्थ है दंतुरंग तो नतोन्नतम, ये अमरकोश का वचन है। दंतुरंग तो नतोन्नतम, ऊंचा नीचा जो दिखाई पड़े, जो नतोन्नत भूमि को दंतुर कहते हैं। दंतुरंग तो नतोन्नतम, तो जो इतने रोमांच हो रहे हैं कि शरीर, जिसी विग्रह शरीर की जो आकृति नतोन्नत, कहीं ऊंचा कहीं नीचा दिखाई पड़ रहा है। मूर्तिम दंतुरयंती संततममी रोमांच पुंजाश्चते, पुनः पुनः जो रोमांच का जो पुंजी भाव है, रोमांच का जो पुनः पुनः प्राकट्य है, मूर्ति दंतुरिता हो रही है, नतोन्नता हो रही है। तो इसे श्री विशाखा जी कह रहे हैं, ये किस तरह, ये क्यों, इसका कारण क्या है। मन्ये माधव माधुरी श्रवणयो अभ्यासम अभ्याययो, माधवस्य या माधुरी, माधवस्य रूपस्य, माधवस्य कथायाः, माधवस्य वंशीनादस्य या काचन माधुरी वर्तते सा माधुरी मन्ये श्रवणयोः अभ्यासम अभ्याययो, अभ्यास नाम सन्निकर्षम, कर्ण, तुम्हारे कर्ण के जुगल में, तुम्हारे कर्ण में माधव के जो मधुर माधुरी है, निश्चित रूप से तुम्हारे कर्णकोर में प्रविष्ट हो गया है। अर्थात श्री माधव की वंशी के श्रवण में हो, दिव्य नाम के श्रवण से हो, या दिव्य लीला के श्रवण से हो, तुम्हारी ये जो कर्ण द्वार से तुम्हारे हृदय में माधव माधुरी संप्रविष्ट होने से ही ये सब जो
अनुभाव या सात्विक भाव दृग्गोचर हो रहे हैं। ये भगवती विशाखा जी श्री राधिका जी को कह रही है। जब श्री राधिका जी का साक्षात संदर्शन श्री श्याम सुंदर से नहीं हुआ है, तब की बात बता रही है। श्याम सुंदर से मिलन से पहले ही श्री राधिका जी श्री कृष्ण की दिव्य वंशध्वनि को श्रवण करके, उन्हीं के दिव्य गुणावली को, दिव्य ये जो लीला वैचित्र को श्रवण करके श्री राधिका जी के स्त्री विग्रह में पुनः पुनः ये सात्विक भाव और अनुभाव प्रकटित हो रहे हैं। ये श्री विशाखा जी वर्णना करें। क्षोणिं पंकिलयन्ति संततममी क्षोणिं पंकिलयन्ति पंकजरुचो रक्ष्णोपयो बिन्दवः श्वासा ताण्डवयन्ति पाण्डुवदने दूरोजांशुकम् मूर्तिं दन्तुरयन्ति सन्ततममी रोमाञ्च पुञ्जाश्च ते मन्नी माधव माधुरी श्रवणयो रभ्यासमभ्यायजु। तो इस श्लोक में ये असुरूपक सात्विक भाव और ये वैवर्ण्य और रोमांच इत्यादि और तदुपलक्षित अन्यान्य सात्विक भाव भी इसमें प्रकट है। तो ये सात्विक भाव जो धूमायित, प्रज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त, इस तरह के और भी भेद किए हैं। अगर एक ही सात्विक भाव हो, वो भी कुछ कम मात्रा में हो, तो धूमायित है। प्रज्वलित 2-3 भाव प्रकट हो जाए और उसमें कुछ प्रकाश वैशिष्ट्य आ जाए, वैचित्र्य आ जाए, तो धूम ये प्रज्वलित और दीप्त, उद्दीप्त 3, 4, 5, 7 ऐसे सात्विक भाव एक साथ आ जाए, वो अत्यंत प्रकाशित हो, तो कभी उसके अनुसार दीप्त उद्दीप्त ये अवस्थाएं आती है। तो इस तरह जो सात्विक भाव है, यद्यपि साहित्य दर्पण इत्यादि में वो अनुभाव के अंदर ही सात्विक भाव को ग्रहण किए हैं, वो कहीं सत्व से प्रकटित होते हैं। वहां तो सत्व का अर्थ ये जो चित्त के जो आवरण भंग होता है, चित्त जब निरावृत होता है, जब सत्व गुण का चित्त में प्राकट्य होता है, निरावृत चित्त, निरावृत अंतःकरण में जो सत्व गुण से जो प्रकटित होते हैं वही सात्विक है। जो लौकिक लौकिक रस की अनुभूति में, जो काव्य का श्रवण करने से या दृश्य काव्य का दर्शन करने से, अभिनय के दर्शन करने से जो चित्त तादात्म्य को प्राप्त होता है, चित्त का आवरण भंग हो जाता है। जो भग्नावत जो आवरण रहता है, जो चित्त की जो चित्त का जो आवरण है, तो जो कहते हैं कि आवरण रहित चिद ही रस है। तो जब चित्त का जो आवरण का जो विनाश होता है, तो उस समय उस जो सत्वगुण का प्राकट्य होता है, उसमें ये सब विकार आते हैं। ये सात्विक विकार बताए गए हैं। लेकिन ये जो भक्ति रस की चर्चा में ये सत्वगुण से प्रकट नहीं होते हैं। भक्ति रस तो निर्गुण होता है, जहाँ की सत्वगुण से भी दूरवर्ती है। तो तदा रजोगुण तो नष्ट हो जाते हैं, सत्वगुण भी नहीं रहता है। तो उसमें तो सत्व का अर्थ यहाँ पर जो भक्ति रस के आस्वादन में जो सात्विक भाव है, उनका अर्थ है कि जो विशुद्ध चित्त है, भावे चित्तम यहाँ क्रांत, भावे चित्तम यहाँ क्रांतम सत्व मित्युच्यते बुद्धि। भाव से आक्रांत, भक्ति भाव से आक्रांत जो चित्त है, भक्ति भाव से अनुभावित, भक्ति भाव से समुज्ज्वलित जो चित्त भूमि है, उसको सत्व कहते हैं। इसका प्रमाण भी है कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान अपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षजो में नमसा विधीयते। तो ये सत्व भावे चित्तम यहाँ क्रांतम सत्व मित्युच्यते बुद्धि। तो तस्मा सत्वा तस्मा समुत्पन्ना जे भावास्ते सात्विका मतः कहकर श्री रूप गोस्वामी पाद ये कहें कि भाव समाक्रांत चित्त में, भक्ति भाव परिपूरित चित्त में, जिसका अपर पर्याय सत्व है, विशुद्ध सत्व स्वरूप जो चित्त है, उसमें जो प्रकटित होते हैं वो सात्विक भाव है। उस चित्त के ही विकार का दर्शन होता है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय इत्यादि। और लौकिक रस के अनुभव में तो इसमें तो सत्व का अर्थ सात्विक गुण ही किया जा सकता है, क्योंकि वहां तो निर्गुण की स्थिति है ही नहीं। तो ये जब दृष्टा जब अभिनय आदि का संदर्शन करने से वो उनसे तादात्म्य अवस्था को प्राप्त होता है, उसके चित्त का जब आवरण भंग होता है, तो उसी में ही वो जब सत्वगुण के उद्रेक होने से उसके ये भाव, ये लौकिक रसों का अनुभव होता है।
ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि रस का अनुभव होता है, उसमें भी ये सात्विक भाव आते हैं। इसी तरह ये चर्चा हुई थी विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात। जो व्यभिचारी भाव है ये निर्वेद आदि, निर्वेद का अर्थात अपने को बहुत हीन बताना, धिक्कार करना अपने को, जो मैं बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ, मैं इसने वस्तु का प्राप्त करके हरा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो निर्वेद इत्यादि, इसमें 33 भाव गिने हैं भरत मुनि ने। और हमारे भक्ति रस में भी ये इन भावों का स्वीकार है कि ये निर्वेद आदि ये सहायक है, जो रस को पुष्ट करने के लिए निर्वेद प्रवृत्ति सहायक है, इसलिए ये भी सहायक है। तो ये रस के उत्पत्ति में जो कार्य कारण रूप है, जो कार्य रूप में, और जो सहायक हैं, ये उनसे जो निष्पन्न होता है, जो स्थायी भाव जो वो पुष्ट होता है, उसमें तो उसको रस कहते हैं, जो आस्वादित होता है। तो इसमें व्यभिचारी भाव जो कि सामान्य चर्चा करते हैं, अथो ये रूप गोस्वामी जी कहते हैं अथोच्यन्ते त्रयस्त्रिंशत् भावाजे व्यभिचारिण विशेषेण आभिमुख्येन चरंती स्थायी प्रति। विशेष आभिमुख्य से स्थायी भाव से समाश्वायित रस की गति को विशेष अभिमुखीभूत करने के लिए, नाम संचारित करने के लिए, उसको सहायता देने में जो अनुकूल आचरण करते हैं, वो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव है। बागंग सत्व सुच्याजे ज्ञायन्ते व्यभिचारिण संचारयन्ति भावस्य गति संचारिणो पीते। इसमें निर्वेद नाम अपने को धिक्कार करना, एक भागवत के श्लोक का उदाहरण करने से इसको स्पष्ट हो सकता है। जैसे मुचकुंद राजा कहते हैं ममेश कालो जित निष्फलो गतः राज्य श्रियोन्नद्ध मदस्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धे श्रुतदार को सबू स्वासज्ज मानस्य दुरंत चिंतया। जब मुचुकुंद जी भगवान का दर्शन करते हैं तो वो कहते हैं हे अजित ममेश कालो निष्फल गतः, ये काल बड़ा निष्फल हो गया, मैंने सो करके कितने युग बिता दिए। ममेश कालो जित निष्फलो गतः राज्य श्रियोन्नद्ध मदस्य भूपते। पहले तो मैं जो था, जो राजा था, राज्यश्री के जो उन्नद्ध मद है, राज्यश्रीोन्नद्ध मदस्य, राज्यश्री से उन्नद्ध जो मद, उससे अभिभूत होकर समय बिता दिया। उसके बाद में जब देवताओं की सहायता की युद्ध में, और देवदत्त बरस से इस गिरी के अंदर में शयन करके समय बिता दिया, अपने को धिक्कार करते हैं। ये निर्वेद का भाव है। मर्त्यात्म बुद्धि श्रुतदार को सबू स्वासज्ज मानस्य दुरंत चिंतया। मर्त्यात्म बुद्धि में, मर्त्य में मेरी आत्मबुद्धि थी, और श्रुतदार को सबू आसज्ज मानस्य दुरंत चिंतया। तो ये निर्वेद आदि जो भाव है, ये शांत रति को, शांत रस के भाव को पुष्ट करते हैं। शांत रति, जो शांत रस के जो स्थायी भाव शांति है, शांति रूप का स्थायी भाव को, भाव जब पुष्ट होता है तो वो शांत रस के रूप में आस्वादित होता है। उसके ये व्यभिचारी भाव या संचारी भाव है, ये निर्वेद इत्यादि। तो किस रस के कौन से संचारी भाव होते हैं, इसके 2, 4 इत्यादि 33 जो व्यभिचारी भाव हैं, संचारी भाव है, इसकी चर्चा हुई है। इसी तरह तो रस के जो विभाव है, विभाव ये कारण रूप है, और अनुभाव कार्य रूप है, और ये जो है व्यभिचारी भाव उसके सहायक रूप में। इस तरह उनसे जो रति, जो वासना, जो संस्कार समुन्नत जो वासना, जो स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में विराजित रहती है, वो रस रूपता को प्राप्त होती है, ये लौकिक रस की परिगणना में। लेकिन वही जो रति, वो जो स्थायी भाव जब भगवत विषय को होता है, वो भी अपने अनुकूल विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूपतया आश्रयित होता है, जो कि रस ब्रह्मानंद के आनंद को भी तृणीकृत करता है। ये प्रामाणिक है। स्वयं श्रीधर स्वामी कहते हैं कि त्वत्कथा मृत पाथोदौ विहरन्तु महामुदम कुर्बंती कृतिनः केचित चतुर्वर्गम तृणोपम। आपके कथामृत रूप महोदधि में संतरण करने वाले कोई विरल कृति वृंद चतुर्वर्ग को तृण जैसे वो छोड़ देते हैं,
अर्थात चतुर्वर्ग जन्य आनंद से भी आपके कथामृत महोदधि में विहरण जन्य जो आनंद वो कोटि गुणित तो होता है। तो ये जो भक्ति रस इसको कहे ऋषि रूप गोस्वामी जो वर्णना किए हैं कि ये श्री कृष्ण विषय का जो रति वो विभाव अनुभाव। गुरु जी प्रणाम। हाँ बताओ। हाँ ये जो विषयालंबन और आश्रयालंबन का अंतर क्या है? अरे जो मेरे मेरे हृदय में जो मेरे भाव हृदय है, में जो भाव है, जैसे हाँ जैसे जिसके लिए रति जिसके होती लिए है। रति होती है। हाँ अब हाँ तो वो जद विषय का रति होती है वो विषयालंबन है। गोप ये भक्त के जो हृदय मान लीजिए यशोदा जी की श्री कृष्ण के लिए वात्सल्य रति है। तो वात्सल्य रति का विषय कौन है? श्री कृष्ण है। तो वो विषयालंबन है। श्री कृष्ण नहीं रहने से किसको वो पुत्र मानेंगे? तो श्री कृष्ण के रहना भी कारण है। तो विभाव तो कारण रूप होते हैं ना। तो जिसके लिए भाव होता है वो विषयालंबन है। जिसके हृदय में भाव रहता है वो आश्रयालंबन है। दोनों कारण रूप है। क्योंकि श्री यशोदा माँ श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव से वो प्रीति करती है। तो यशोदा जी के हृदय में जो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य रति है। जो साहित्य में रति स्थायी भाव तो श्रृंगार का स्थायी भाव मानते हैं। लेकिन इसी भक्ति रस में समस्त भाव को रति अपर पर्याय कहा गया। रति नाम अनुरक्ति, वो तो दास्य रति है, सख्य रति है, वत्सल रति है, उज्ज्वल रति है। जो भी हो तবে जो यशोदानिष्ठ जो श्री कृष्ण विषय का रति है, यशोदा जी में वात्सल्य रति रहती है। यशोदा श्री कृष्ण को पुत्र भाव से प्यार करती है। तो यशोदा जी की जो रति है उस रति के ये श्री कृष्ण विषयालंबन है, विषयतया आश्रय है। और यशोदा ये आश्रयालंबन है, यशोदा में रहती है, श्री कृष्ण विषय में रहती है। इसी तरह दोनों ही विभाव है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जद विषय दोनों ही कारणभूत है और श्री कृष्ण के लिए रति की जाती है। श्री कृष्ण उस रति के विषय हैं। जद विषय मुख्य इच्छा अस्तित्व मुख्य वैषयिक अधिकरण है। मुख्य विषय में इच्छा, श्री कृष्ण विषय का रति। और रति कहां पर रहती है ना? यशोदानिष्ठ हो या ये सुदामानिष्ठ हो या गोपिकानिष्ठ हो, गोपिका निष्ठ श्री कृष्ण विषयिणी रति। तो इसलिए जिसके रति जिसके हृदय में विराजती है वो उनके रति के आश्रयालंबन है। और वो रति जद विषयणी होती है वो विषयालंबन है। इस तरह दोनों ही विभाव हैं। आलम्बन विभाव जो है दोनों ही है। तो इसलिए और उद्दीपन विभाव तो अलग है। तो इसमें विभाव्यते यत्र सह विभावः, विभाव्यते। और जिससे उद्दीपन विभाव के लिए विभाव्यते ये न सह विभावः, जिससे वो पुष्ट होते हैं, जिसके द्वारा और जिसमें पुष्ट होते हैं वो है ये आलम्बन विभाव। तो इस तरह के जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति किया गया है। तो इसमें मुख्यतः इसमें श्री रूप गोस्वामी जी की भक्ति रसायन सिंधु में जो चर्चा है उसमें ये रूप गोस्वामी पाद ने सात्विक भाव को पृथक माने हैं अनुभाव से। बताने के तात्पर्य ये है कि पृथक इसलिए माने हैं कि अनुभाव जो है वो कभी कभी बुद्धिपूर्वक होते हैं। चिल्लाना, गान करना, नृत्य करना, ये सब है सोच कर करता है। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि मैं नाचने लग जाऊं। तो ये बुद्धिपूर्वक भी की जाती है, अपने आप भी हो जाती है। वो उनके बिना पता से ही कोई पता नहीं वो नाचने लग जाता है, उसको पता ही नहीं वो चिल्लाने लग जाता है। वो बुद्धिपूर्वक भी की जाती है, बुद्धिपूर्वक बिना बुद्धि से भी की जाती है। लेकिन जो सात्विक भाव है वो कभी भी बुद्धिपूर्वक नहीं की जाती है। मैं रोने लग जाऊं ये नहीं है, वो तो फिर अभिनय हो जाएगा। ये सात्विक भाव विशुद्ध सत्वात्मक चित्त भूमि में अपने आप प्रकटित होते हैं। जिस तरह श्रीमन महाप्रभु के शिक्षाष्टक का प्रसिद्ध श्लोक है, नयनं गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलके निजितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। श्रीमन महाप्रभु भक्त भाव में ये आस्वादन करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके नाम ग्रहण करते करते मेरे नेत्र कब अश्रु धाराओं से व्याप्त हो जाएंगे। इसे मैं आनंद का कब अनुभव करूंगा? मेरे हृदय का जो दिव्य रसास्वादन के जो आनंद इस तरह कब व्यक्त होंगे? नयनम गलदश्रु धारया।
बदनम गदगद रुद्धया गिरा, नामोच्चारण करते करते मेरे कंठ कब गदगद हो जाएंगे। पुलकी निचितम बपु कदा, मेरे शरीर कब रोमांचित हो जाएंगे, कब कंटकांकित हो जाएंगे। तब नाम ग्रहणे भविष्य, कब होंगे। अर्थात ये जो सात्विक भाव स्वतः प्रकटित होते हैं, प्रकटित करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता है। चेष्टा करेगा तो उसको, चेष्टा करे कोई व्यक्त करेगा, प्रयास करेगा रोने के लिए, रोना आ जाए, कुछ दिन में आ जाएगा। भगवत कथा सुनते में रोने लग जाऊं, अरे आ जाएगा रोना, क्या बात है। लेकिन वो जो अभ्यासजन्य जो अश्रु वर्षण अश्रुपात है, ये तो कृत्रिम हो जाएगा। और इतना इतना अश्रु कहाँ आएंगे। ऐसे बताते हैं कि जब श्रीमन महाप्रभु रथाग्रह में नर्तन करते थे, इनके इतने अश्रुपात होता था कि सामने सभी लोग भीग जाते थे। जिसको इसका अनुभव नहीं होगा, इस दृश्य को देखा नहीं होगा, वो तो काल्पनिक सोचेगा। लेकिन ऐसे वर्णन है कि ये इतने अश्रुपात होते थे श्री रथाग्र नर्तन करने के समय, श्रीमन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कि सम्मुखवर्ती लोग भीग जाते थे। और जब जगन्नाथ दर्शन करते थे श्रीमन महाप्रभु, तो जगन्नाथ दर्शन करने पर नीचे जो पथ में गड्ढा था वो भर जाता था। महाप्रभु का शरीर को आर्द्रीभूत करके नीचे का गड्ढा भी भर जाता था। तो ये तो कोई अभ्यास का नहीं है, ये स्वतः सिद्ध असुर है, जिसको हम सुने अभी, क्षोणिंग पंकिलयंती पंकज रुचो रखणो पयो बिंदव, क्षोणिंग पंकिलयंती, तो पृथ्वी पंकिला हो जाती है। तो ये तो दिव्य जो सात्विक विकार है, भाव समाक्रांत चित्त में जो समुदित होकर के ये भक्त को आनंद पारावार में निमज्जित कर देते हैं। ये तो स्वतः समुदित होते हैं, इसको बुद्धिपूर्वक इसका उत्पन्न कोई नहीं वरना करता है। तो इसलिए इसको श्री रूप गोस्वामी पाद ने अनुभाव से सात्विक भाव को पृथक कर दिए हैं। जबकि साहित्य दर्पण आदि में अनुभाव के अंदर ही ये सात्विक भाव को परिगणन किए हैं कि दोनों कार्य रूप है, ये रति के ही कार्य रूप है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद की कहना है कि कार्य रूप होने पर भी अनुभव तो अपनी बुद्धि पूर्वक भी की जाती हैं, स्वतः भी होते हैं। लेकिन जबकि सात्विक भाव तो ये बुद्धि पूर्वक नहीं की जाती है। बुद्धि पूर्वक करने से भक्ति रस में वो तो अभिनय हो जाएगा, ये कपटता हो जाएगी, दंभ हो जाएगा। मैं अपने अस्त्र दिखाऊंगा भक्तों को, भक्त लोग बोलेंगे कि तो कितने बड़े भक्त है, ये रोने लग जाते हैं कथा कहते कहते, ये तो ये हो जाएगा, दंभ हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी भाव आते हैं कि भक्त अपने अस्त्र को रोक नहीं पाता है, वो चाहने पर भी अश्रु को रोक नहीं पाता है, न चाहने पर भी उसका शरीर स्तंभीभूत हो जाता है, शरीर कंपित हो जाता है, वो पुलकित हो जाता है। तो ये जो भाव स्वतः उत्पन्न होते हैं, स्वतः वो रसिक भक्तों को रस पारावार में निमज्जित कर देते हैं उत्पन्न होते हुए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद सात्विक भाव को अनुभाव से पृथक गणन किए, जबकि दोनों कार्य रूप है ही। लेकिन ये जो अनुभाव तो ये अपने आप भी हो जाते हैं, बुद्धिपूर्वक भी होते हैं। मेरा इतना आनंद हो रहा है, मैं नाचने लग जाऊं, ये बुद्धिपूर्वक ही हो जाते हैं। लेकिन सात्विक भाव तो स्वतः होते हैं, इसमें बुद्धि पूर्वी का कृति का कोई अवसर नहीं है, स्वतः जात होते हैं। भाग्यवान हृदय में, जो कृति के हृदय में स्वतः जात होते हैं ये। और उसमें जो अंतिम भाव है, लय है, अंतिम सात्विक भाव, तंब श्रीदो तो रोमांच स्वरभंगो तो बेपथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विका बता। ये 8 सात्विक भाव है। तो अंतिम भाव है लय। इस लय को ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ लय जो ये जो है आलयम, इसको लय भी कहते हैं, प्रलय भी कहते हैं। इसी को जो प्रलय भी कहते हैं, लय भी कहते हैं। इसी को एक मतांतर से व्याख्यान में आलयम नाम लय रूपम अष्टमं सात्विकं भावम यावत पीवत, जब तक पान करते करते जो अंतिम सात्विक भाव लय नाम रसास्वाद जनित आनंद मूर्छा, रसास्वाद करते करते आनंद मूर्छा आ जाती है। जब इसलिए आनंदा बुद्धिवर्धन प्रतिपदा, प्रतिपद में अमृत का आस्वादन होता है।
प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम, भगवान नाम का ग्रहण करते करते साधु को प्रतिपद में पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है, तो आनंद मूर्छा आ जाती है। इस आनंद मूर्छा सुखदेव जी का तो स्वभाव सिद्ध है। सुखदेव जी इतने रसिक भक्त है, श्री राधा नाम का अगर उच्चारण प्रेम से कर दे वो मूर्छित हो जाते थे, वो आनंद मूर्छा आ जाती थी। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री राधा नाम का स्पष्ट उच्चारण नहीं करते सुखदेव जी। श्री राधा नाम का अनुल्लेख देख करके बड़े बड़े ऐतिहासिक और गवेषक की बुद्धि तो चक्कर में आ जाती है, कहते हैं विभिन्न कल्पना करने लगते हैं। लेकिन जब सुखदेव जी श्री राधा रानी के इतने रसिक भक्त हैं, केवल राधा रानी का नहीं, किसी भी गोपियों के नाम स्मरण करने से ही, नाम उच्चारण करने से ही उनको आनंद मूर्छा आ जाती थी। इसलिए ललिता हो, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा, चंपक मल्लिका, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, किसी भी सखियों की, सखी की, किसी की गोपिका के नाम केवल माता यशोदा जी के, माता रोहिणी के नाम को छोड़ करके किसी गोपिका नाम उल्लेख नहीं किए हैं। मातृस्थानीय गोपियों भी माता यशोदा जी का, रोहिणी जी का ही नाम उल्लेख है। और यद्यपि काचित उवाचो अनया राधितोनुनंग इत्यादि कहते हुए श्री सुखदेव जी श्री राधिका जी का संकेत करते हैं, लेकिन राधा नाम का या राधिका के सहचरी भूता गोपियों के नाम का स्पष्ट क्यों ना उनको इसे महाजन प्रसिद्ध है कि राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत। राधा रानी के स्मरण करने से ही इतने घनीभूत आनंद मूर्छा आ जाती थी सुखदेव जी को। जो ये लय भाव का भाग है, नोच्चारितम अतः स्पष्टम परीक्षित हितकृण मुनि ही। परीक्षित जी को 7 दिन में भागवत सुनाना है, इसलिए सुखदेव जी स्पष्ट रूप से श्री राधा नाम संकीर्तन से, राधा नाम रसास्वादन से ये अपने को पृथक रखते हैं। तो ये तो अनुभव का विषय है। जिसको इसका अनुभव नहीं हुआ है, ये तो लौकिक रस के आस्वादन में तो सामान्य लय आ सकता है, लेकिन ऐसे आनंद आ जाए, आनंद मूर्छा आ जाए, आनंद समाधि आ जाए, तो इसका तो ये अनुभव वेद्य विषय है। अनुभव न होने से हम इसको तो यथार्थ रूप से हम प्रकाश नहीं कर सकते हैं, न उसको चिंतन कर सकते हैं। फिर भी महाजनों की जो पद्धति है उसको अनुसरण करते हुए उसको हम केवल वाग विन्यास से प्रकटित कर सकते हैं, वो भी यथाकथनचित। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद जी का कहना है, जब तक ये जो सात्विक विकार के जो अष्टम भाव जो लय है, जो जिसको ही प्रकृष्ट लय प्रलय कहते हैं, तब तक जब तक रसास्वाद जनित आनंद मूर्छा न आ जाए तब तक इसका पान करना चाहिए। तो आनंद मूर्छा आ जाए तो अंतरतम प्रदेश में तो आस्वादन होता ही है, लेकिन बाहर तो उसकी स्पष्टता नहीं होती है। तत्र प्रलय सति पानस्य अस्पष्टत्वात् यद्यपि विराम तदपि पुनः प्रबोधे सति पुनरपि प्रलय पर्यंतं पिबत न तो त्यजत इति मुहुरिति पदम। जब प्रलय दशा प्राप्त होती है, रसास्वाद जनित आनंद मूर्छा की स्थिति प्राप्त होती है, तब तो रसास्वादन अंतर में होते रहने पर भी हमें बाह्य साधकों को उसकी स्पष्टता की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए हम मान लेते कि उस समय तो रसास्वादन से मानो विराम हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर जब उससे रसास्वाद जनित प्रलय जो आनंद मूर्छा से नाम लय भाव से जब वो उत्थित होता है, पुनः आस्वादन करता है। पुनः आस्वादन करते करते दिव्य सात्विक भाव उसके अंगों में संचरित होते हैं, अंगों में परिदृष्ट होते हैं। फिर जब तक वो आनंद परिपाक से लय रूप सात्विक भाव को प्राप्त नहीं होता, तब तक वो श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन महोदधि में निमज्जित रहता है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि प्रलये सति पानस्य अस्पष्टत्वात् यद्यपि विरामः तदपि पुनः प्रबोधे सति पुनरपि प्रलय पर्यंतं पिबत न तो त्यजत इति मुहुरिति पदम। यद्वा मुहुरिति पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यम एव इति अहो इति विस्मय। जो अथवा ये अर्थ है कि जो रस पान किए उसको पुनः पान करने से और स्वाद में आधिक्य बढ़ता है। लौकिक रस का तो पुनः पुनः पान करने से स्वादाधिक्य नहीं होता है, वो तो आस्वादित तर हो जाता है। अर्थात वो एक बार आस्वादन हो गया, नहीं इसको आस्वादन कर लिए, नए विषय का आस्वादन करेंगे। लेकिन कल हम ये चर्चा की थी कि
सतामयम सारभृता निसर्गो यदर्थ वाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्य बदच्युतस्य स्त्रिया बीता नाम इव साधु वार्ता। प्रतिक्षणम नव्यवत, जिसको टीकाकार कहते हैं कि तृष्णाधिक्यात प्रतिपदम, ये नूतनवत अनुभूयमानम भवती। तृष्णा का आधिक्य होने से, गाढ़ तृष्णा होने से प्रति पद में, प्रति क्षण में ये तो नवनवायमान होकर के अनुभूत होता है भक्ति रस भावित हृदय में। तो इसलिए कहते हैं कि पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यमेव इत्यहो इति विस्मय। हे रसिका, हे रसज्ञा। तो इसकी चर्चा में कहते रस अस्ति आस्वादनीयत्वेन आस्वाद्यत्वेन येषाम ते रसिका। रस जिनके आस्वादन का विषय है, आस्वाद्य के रूप से रस जिनके पास है, वो रसिक है। और जो भक्ति को रस रूप से आस्वादन करते हैं, कौन आस्वादन करते हैं? भक्त ही आस्वादन करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कि भक्ति का आस्वादन करना। कर्मी ज्ञानी योगी जब भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य तो कर्म की सिद्धि होती है, ज्ञान की सिद्धि होती है, जो की सिद्धि होती है, उनके लिए भक्ति रसत या आस्वाद्यमान नहीं होता है। भक्ति उनका लक्ष्य नहीं होता है। अपने अपने साधन की सिद्धि के लिए वो भक्ति को अंगतया अनुष्ठान करते हैं। तो उनके उनमें गुणीभूता भक्ति है, गौणी भक्ति है, अप्रधाना भक्ति है। इसलिए वह भक्ति आस्वाद्यमाना नहीं होती है, प्रमुखा नहीं होती है। जब भक्ति ही लक्ष्य हो, भक्ति आस्वाद्यमान हो, जिसके लिए कहते हैं कि भक्तगण मेरे द्वारा दिए गए मोक्ष को भी छोड़ देते हैं, दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। देने पर भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति रस को ही आस्वादन करना है। ये जानते हैं कि भक्ति रस के आस्वादन में जो आनंद है वो तो मुक्ति में भी नहीं है। तो भक्त मुक्ति को देखकर भी कहते हैं कात्वं मुक्ति रूपागतास्मि। मैं किसी भक्त मुक्त देख कर कोई दिव्य नारी उनके सेवा के लिए आई है, कहते हैं कात्वं ना मुक्ति रूपागतास्मि भवतो, मैं मुक्ति आई हूं आपकी सेवा के लिए। कैसे आ गई? ना श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम प्रापिता। श्री कृष्ण के जब निरंतर स्मरण करते रहते हैं, मैं आपके दासी पद का भाजन हो गया, सेवा के लिए आ गया हूं। भक्त कहता है दूरे तिष्ठ मना गनागसी कथम कुर्जाम सपर्जांगमयी। मैं निरपराध हूं, मुझ पर तुम इतने दंडित क्यों करना चाहती हो? कि त्वद गंधात निज नाम चंदन रसा भासस्य लोपो भवेत। तो तुम्हारे गंध आते ही मैं अपने हृदय में जो भगवान के दिव्य नाम का, दिव्य लीलाओं का जो गान करता हूँ, दिव्य आस्वादन करता हूँ, उसका आभास भी नहीं रहेगा, वो लुप्त हो जाएगी। जहां पर सेव्य सेवक भाव ही नहीं रहेगा, जहां पर सेव्य में सेवक की समाहृति हो जाएगी, वहां फिर भक्ति रस का आस्वादन कौन होगा? भक्ति के विषयालंबन कौन होंगे? आश्रयालंबन कौन होंगे? तो भक्ति रस का आस्वादन के लिए तो विषयालंबन चाहिए, आश्रयालंबन चाहिए। तो इसलिए रसिक भक्त तो भक्ति को रस रूप से ग्रहण करता है, वो रस को आस्वादनीय मानता है, रस भक्ति रस के लिए ही और सब मानता है। भक्ति रस के आस्वादन के लिए ही संपूर्ण पुरुषार्थ है। कोनामलो के पुरुषार्थ सारवित, पुरुषार्थ सभी पुरुषार्थ भक्ति रस के लिए है, भक्ति के आस्वादन के लिए। ये भक्त की ही भावना है। क्योंकि ये इसलिए भक्त कहते हैं कि मुझे तो ये मुक्ति दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूपेकत्वमपि तो दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। क्यों ग्रहण करेंगे? मुक्ति से जिस लिंग शरीर का विनष्ट होता है, भक्ति से तो अनायास हो जाता है। इसलिए कपिल देव जी कहते हैं कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी जरयत्यासुजा कोशम निगीर्ण मनलो यथा। इसे खाए हुए अन्न को अग्नि अनायासी पचा डालती है, हजम जीर्ण कर देती है। इसी तरह अनिमित्ता भागवती भक्ति, अहेतु की भागवती भक्ति तो साधक के लिंग शरीर को
कारण शरीर को, अविद्यामय शरीर को, अज्ञान को अनायास ही नष्ट कर देती है। तो वो तो अपने आप मुक्त हो जाते हैं। अनाकांक्षित भाव से, अनिश्चित भाव से मुक्ति मिल जाती है। संसार बंधन तो नष्ट हो जाता है। तो मुक्ति का जो सायुज्य रूप अवस्था है उसको भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। मुक्ति तो हो जाती है, संसार बंधन से तो विमुक्ति हो जाती है, अपनी इच्छा से होती है, इच्छा न होने पर ही हो जाती है, क्योंकि भक्ति तो लिंग शरीर को नष्ट कर ही देती है। अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासजा कोशम निगीर्ण मनलो यथा, ये कपिल देव की माता देवहूति को उक्ति है। तो कोशं जनयति, कोश था लिंग शरीर को, अविद्या ग्रंथि में जो लिंग शरीर है जिससे संसार बंधन प्राप्त है उसको अनिमित्ता भागवती भक्ति, प्रेममयी भक्ति अनायास जला डालती है। तो साधक भक्ति को, भक्त को मुक्ति के लिए पृथक परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए श्री मुकुंद मुक्तावली में श्री कुलशेखर जी कहते हैं, अलम 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 एका प्राणिनां पातकानां निरसन विषय या कृष्ण कृष्णेति वाणी, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाब्जे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। कहते हैं पातकों के निरसन के लिए तो अलम 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 एका प्राणिनां पातकानां, प्राणी के पातकों के लिए, पातकों के विनाश के लिए एक कृष्ण नाम बहुत है, बहुत करने की जरूरत नहीं है। अलम 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 एका प्राणिनां पातकानां निरसन विषय कृष्ण कृष्णेति वाणी, पातकानां निरसन विषय कृष्ण कृष्णेति वाणी। यंग अलम अर्थात ये यथेष्ट हो गया, और बहुत करने की जरूरत नहीं है। पाप ताप विध्वंसन के लिए भगवान का नामोच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ है। और आगे क्या कहेंगे, यदि भवती मुकुंदे भक्ति आनंद शांता, पुनः पुनः भगवान नाम का अनुष्ठान करने से अगर भगवान के चरण कमल में घनीभूत आनंद स्वरूपा भक्ति हो जाती है तो विलुठती चरणाब्जे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी ही, मोक्ष साम्राज्य की जो लक्ष्मी है, मोक्ष साम्राज्य की अधिश्वरी भूता जो मुक्ति है वो चरणाब्जे विलुठती, अर्थात अपने आप पहुंच जाती है सेवा सांद्रता, करने के लिए। सांद्र माने घनीभूत, जैसे सांद्रता। जल, हाँ जल घनीभूत होकर के बर्फ बन जाता है, ऐसे जो घनीभूत अवस्था, निबिड़तम अवस्था जिसमें कि दूसरे वस्तु का प्रवेश करने की क्षमता न हो, जो निबिड़ता, घनीभूत अंधकार, इस तरह उसको सांद्र कहते हैं। तो इसलिए अलम 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 एका प्राणिनां पातकानां निरसन विषय कृष्ण कृष्णेति वाणी, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा, जो आनंद का ही स्वरूप है, जिसमें अन्य किसी वस्तु का प्रवेश नहीं है, आनंद सांद्रा, आनंद के द्वारा ही जो बनी हुई है, सच्चिदानंद स्वरूपा ये अर्थ है। तो आनंद सांद्रा, आनंदे न व आनंदे ही सांद्रा न घनीभूता प्राप्ताकारा, आनंद से जिसको आकृति मिली है ऐसी भक्ति, आनंद स्वरूपिणी भक्ति अगर मुकुंद के चरण में होती है तो विलुठती चरणाब्जे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। कुलशेखर जी जो परम प्रेममय भक्त है दक्षिण भारत के, वो अपने मुकुंद मुक्तावली में इस श्लोक का गान किए हैं। तो ये तो प्रसिद्ध है ही, भागवत में जिस सिद्धांत को पुनः पुनः उल्लेख है कि वो तो भक्त तो ये जो भक्ति को रसरूप से आस्वादन करता है वो भक्ति उसका लक्ष्यभूत होती है, उसको तो मुक्ति अपने आप मिल जाती है। इसलिए जो मुक्तों, जो ज्ञानियों के जो मृग्यमाणा जो मुक्ति है वो मुक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, मुक्ति के लिए भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी भक्ति तो गुणीभूता भक्ति है, उनमें भक्ति रसरूपा नहीं होती है। जब भक्ति मुख्या होती है, प्रधाना होती है, केवला होती है, उसमें भक्ति रसरूपा होती है, आस्वादनीय होती है। तो इसलिए वो वही भक्ति आस्वादित होती है। तो इसलिए लेकिन जो दूसरों की जो भक्ति है वो तो आस्वादनीय नहीं होती है। इसी को चक्रवर्ती कहते हैं कि इसी पंक्ति को पढ़ते हुए आज की समय को समाप्त हो देखते हैं, पूरा करेंगे। तो कहते हैं ये हे रसज्ञा इति भक्तानामेव जातरतित्वाद रतेरेव स्थायी भावत्वाद स्थायिन एव रस्यमानत्वाद नात्र ज्ञानी कर्मी योगिनाम कोपि दायति भाव। तो अभी पुनः श्लोक को पढ़ते हुए अभी अपनी वाणी को विश्रांति देना चाहूंगा।
निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखा दमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो श्रीमद् भागवत के इस कथा सत्र में समवेत समस्त रसिक भक्त वृंदों को, भावुक भक्त मंडली को प्रणाम करते हुए, अपने त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए, पुनः पुनः कार्तज्ञ कुसुमांजलि समर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त भक्त मंडल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।